हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, जो टॉपिक बच गया है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और नंबर सिस्टम को हम फिनिश करेंगे। इसके बाद मेरा क्या प्लान है कि पूरे यूनिट जो भी हमने पढ़ा, फर्स्ट यूनिट जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज नंबर सिस्टम, है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मिक्स करके मैं 100 to 150 प्रॉब्लम में वन शॉर्ट वीडियो आपको डालूंगा, है ना। फुल प्रैक्टिस पूरा मिक्स करके, है ना। ये नहीं कि टॉपिक वाइज है, उससे क्या होता है टॉपिक वाइज तो सबको पता होता है कि हाँ करना क्या है। जब मिक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि, है ना, कि हमें कौन सा लॉजिक कहाँ लगाना है, रटना नहीं है। ओके, जब हम मिक्स प्रॉब्लम करेंगे तभी आप सारे जो लॉजिक्स है उसको आप सर्कुलेट कर पाएंगे माइंड में कि एक्चुअली कौन सा लॉजिक कहाँ हमें फिट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था, 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट उसको निपटाते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी नंबर को अगर आप 29 से डिवाइड कर रहे हैं, दो नंबर्स को, एक में रिमाइंडर कितना बच रहा है 23, एक में कितना बच रहा है 15, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 23 + 15 डिवाइडेड बाई 29। ओके, अगर 29 से छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, अगर बड़ा है तो डिवाइड करके रिमाइंडर मिलेगा। कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 38/29 कितना आ जाएगा रिमाइंडर, बोलिए 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सिंपल सवाल है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फिर से वही सवाल, 39 से इस बार डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना मिला, एक में 29, दूसरे में कितना मिल रहा है 26। जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 29 + 26 कितना हो जाएगा 55। कितने से डिवाइड कर रहे हैं 39 से, फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए 16। ये सब जो सवाल है, कहाँ मिस्टेक हो भाई, सम दिस टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 30, सॉरी, है ना, सॉरी मिस्टेक, है ना। सम जो किया गया उसको 39 से नहीं, किससे डिवाइड किया गया 13 से किया गया, कोई बात नहीं 13 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, क्योंकि 39 का क्या है 13 फैक्टर है। ओके, तो 55 बच गया, इसको किससे डिवाइड करना 13 से करना, कितना हो जाएगा 13 चौक 52, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 3, कितना आ जाएगा 3, है ना। तो अगर 39 से करते तो कितना आता 16 आता, उसके फैक्टर से किया है तो फैक्टर से भी किया है तो कोई टेंशन नहीं है। जो रिमाइंडर है वो कहाँ से मिलेगा, जो रिमाइंडर बच गया उसी से तो मिलेगा, क्यों, क्योंकि 39 क्या है 13 से क्या डिवाइड हो जाएगा ना वो, तो जो रिमाइंडर बच गया वहीं से तो बचा कुछ रिमाइंडर मिलेगा, है ना। ऑलरेडी ये लॉजिक हमने पहले ही पढ़ चुका। ये 2 क्वेश्चन जो बच गए थे उसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन सवाल है, देखिए इसको निपटाते हैं, ठीक है, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक नंबर n है, उसको हमने डिवाइड किया d से, तो रिमाइंडर कितना आया 10, ठीक है। नंबर n² हो गया, तो चलो नंबर n² हो गया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, r² कितना हो जाएगा 100, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 100। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब फिर से डिवाइड किया गया d से तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है, अगर मैं d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 4। हाउ इज इट पॉसिबल, है ना, रिमाइंडर तो r² होता है, 10 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था रिमाइंडर 100, लेकिन बोल रहा है कि रिमाइंडर 100 नहीं आया, कितना आया 4। इसका मतलब ये जो बैठा है d, ये क्या हो जाएगा, या तो 96 हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये दिख रहा है कि 96 से अगर मैं डिवाइड करूं 100 को तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो ये तो वन पॉसिबिलिटी है, क्या एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, एक से ज्यादा हो सकता है। वही पूछा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल, कितने वैल्यूज होंगे इसके पॉसिबल। तो क्या करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, बाकी जो नंबर्स होंगे क्या होंगे 96 से क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 96 के फैक्टर हो जाएंगे। ओके, 96 से क्या हो जाएंगे फैक्टर, कॉमन सा लॉजिक है, आप खुद सोच के देखिए कि 100 को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब क्या है 96 पूरा डिवाइड हो गया, पूरा 96 क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो क्या 96 सिर्फ 96 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 16 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं क्या क्या आएगा। तो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं अगर पहले तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 12 × 96, और अगर क्लोज जाऊं तो 24 चौक 96, 48 दूनी 96, है ना। तो सीधा से मैं देखूं कि 16 दूनी 32 तिया 96, अगर सबसे शॉर्टकट करूं तो 32 × 3, 32 को क्या ले सकते हैं 2 के पावर 5 × 3 का स्क्वायर, चल इंटू 3, तो टोटल कितने फैक्टर आएंगे 6 दूनी 12, कितने आ जाएंगे टोटल फैक्टर 12। लेकिन क्या 12 के 12 फैक्टर्स यहाँ पे आंसर हो सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं होंगे वो समझिएगा, क्यों नहीं होंगे कि ध्यान से देखिएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा था पहली बार 10,
अगर रिमाइंडर 10 बच रहा है तो क्या डिवीजर 10 या 10 से छोटा हो सकता है क्या? ये पॉसिबल है क्या? नहीं। जो भी मेरा डिवीजर होगा वो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। आप इसको मत देखिए कि सर 4 से बड़ा तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहली बार जब डिवाइड किए तो रिमाइंडर 10 आया था। डिवीजर, कोई अगर डिवीजर है उसको आप कितनी बार भी डिवाइड कर लीजिए, है ना, 10, 50, 20 नंबर को डिवाइड कर लीजिए, जितनी मरतबा डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर होगा उस डिवीजर से तो छोटा ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 10 से डिवाइड किया 98 को, जो भी रिमाइंडर आएगा 8 आएगा रिमाइंडर, 10 से क्या छोटा है। 10 को मैंने डिवाइड कर लिया 9099, जो भी नंबर ले लीजिए, इतने बड़े नंबर को डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा 10 से तो छोटा ही आएगा। कभी भी रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा या उसके इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो दो रिमाइंडर आया, एक 4 और एक 10, तो जो भी मेरा डिवीजर होगा इन दोनों से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो टोटल 12 फैक्टर है। अब हमें ये ढूंढना कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 10 या 10 से छोटे हैं। ओके, तो देखिए इसका क्या क्या फैक्टर्स मिलेगा। एक 1, एक तो दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 3, एक 2 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है 4, और 2 इंटू 3 6, और 2 का 3 पावर 3 8 भी दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या 8 के अलावा। 8 के बाद 9 नहीं, 9 तो हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 11 12 ये सब तो चलेगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कौन कौन रिजेक्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये कभी डिवीजर नहीं हो सकते, ये कभी डिवीजर नहीं हो सकते। अब कई लोग बोलेंगे सर 8 से डिवाइड करो 100 को, रिमाइंडर तो 4 आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या n को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या रिमाइंडर 10 आ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6, 12 में से 6 तो चला गया, कितने बच गए 6, ये जो बाकी के 6 बच गए ये आपके आंसर हो जाएंगे। और वो कौन कौन होंगे अगर बोलेंगे तो मैं लिख भी सकता हूँ। 8 के बाद क्या आ जाएगा, एक तो 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा जो दिख रहा है मुझे, 32 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और एक खुद 96 हो जाएगा। हो गया क्या 6, 3 2 5 और एक 6, ये 6 आंसर हो जाएंगे। ये ऐसे 6 फैक्टर्स हैं, है ना, जिनसे अगर मैं 100 को डिवाइड करूं रिमाइंडर 4 आएगा। ओके, 100 को डिवाइड करूं रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, आराम से समझाऊंगा, फिर इस पर 2 सवाल करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों PYQ हैं। ओके, सीजीएल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, क्या कर रहा है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने, छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ, 12 ले लिया, 12 से हमने डिवाइड किया, सपोज कीजिए 113 को डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, कितना टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा 108, कितना बचा देखिए 5 आ गया क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, हमने डिवाइड किया, कितना बचा 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो एक ही रिमाइंडर आया, और चाहिए मुझे, है ना, चलिए एक और डेटा यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ साथ में 4। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम रिमाइंडर कितना आ गया 5, है ना, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर कितना आया, हाँ देखिए फर्स्ट टाइम रिमाइंडर कितना आया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4 उतारिए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 12 चौक 48, कितना रिमाइंडर आएगा देखिए 6, कितना क्या रिमाइंडर 6। देखिए इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। यहाँ पे डिवीजर क्या है, एक ही है। देखिए कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर और सक्सेसिव रिमाइंडर, अगला टॉपिक है सक्सेसिव। दोनों में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर में क्या होता है, डिवीजर चेंज होता है। यहाँ पे देखिए डिवीजर चेंज नहीं हो रहा है, डिवीजर क्या है मेरा फिक्स है 12, मेरा डिवीजर क्या है फिक्स है 12। ओके, एक ही डिवीजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जितने टाइम्स करेंगे, मान लीजिए एक और नंबर होता है, फिर से डिवाइड करते, ये जो रिमाइंडर बच रहा है नेक्स्ट 5 6, मान लीजिए फिर से डिवाइड होता है, एक और रिमाइंडर आता है, ये जो रिमाइंडर है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर। बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि एक ही डिवीजर से जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिफरेंट रिमाइंडर, हर एक स्टेप में एक जो रिमाइंडर मिलता है, उन्हीं सारे रिमाइंडर्स को हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर, है ना। क्या बोलते हैं उसको,
कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कर रहा है। देखिए कि दिस इज डिवाइडेड बाई अ सर्टेन नंबर, वाइल डिवाइडिंग द नंबर्स दिस अपीयर्स एज 3 consecutive रिमाइंडर्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 लार्जर डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 6 4 देखिएगा है ना, 6 4 3 2 9। ठीक है, इसको डिवाइड किया किसी n नंबर से, वो नंबर नहीं पता है, किसी n नंबर से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो रिमाइंडर पहली बार कितना बचा, देखिए कितना बचा 175, यहाँ पे कितना बचा 175 रिमाइंडर बचा, कितना बचा 175। आप खुद सोचिए अगर रिमाइंडर 175 बचा तो यहाँ पे कितना आया होगा, है ना, अंदाज से कितना आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो 3 डिजिट दिख रहा है इसी में से माइनस किया होगा हमने, 175 बचा होगा, तो कितना बचा होगा 13 में से 5 किया कितना आ गया 8, है ना, यहाँ कितना हो गया 3, 13 में से 7 किया कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 5, यही तो रहा होगा आई होप। हाँ सॉरी, 5 में से क्या कितना आ गया 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, कितना आ गया 468। इट मीन्स जो n है मेरा, ये जो मेरा n है या तो 468 होगा या इसका क्या रहा होगा फैक्टर रहा होगा। ये सुनो खुद समझ के देखिए कि ये जो मेरा रिमाइंडर आया 175, ये जो रिमाइंडर आया मेरा 175, ये कैसे आया होगा, यहाँ पे हमने कुछ डिवाइड लगाया होगा और इसमें से इसको घटाने पे ही तो क्या आता है रिमाइंडर बचता है। तो 468 आया, तो या तो यहाँ पे 468 होगा या इसका फैक्टर होगा, है ना, क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अभी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 175 है, यहाँ पे हमने क्या किया होगा 2 निकाला होगा, डिवाइड ऐसे ही तो होता है ना, एकदम बेसिक डिवाइड देना, बेसिक डिवाइड 2 निकाला। यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से माइनस करने पे रिमाइंडर कितना आया, दूसरा रिमाइंडर 114 आया। ये कितना आया 114, इसमें से कुछ घटाने पे 114 आया, है ना, तो इसमें से कुछ घटाइए, 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, ये कितना हो जाएगा 4, ओके हाँ सॉरी 4 में कितना हो गया 12 में से 4 गया, ये हो गया 8, है ना, 4 में से 1 गया, ये कितना हो गया 3, और ये 7 में से 1 गया कितना हो गया 6, है ना, और ये कितना आ गया ये 1638, कितना हो गया 1638। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या आया 9। मैं पूरा एक क्वेश्चन में बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसको आप बहुत इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। एक बार वापस रिपीट कर दूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी कितना आया 1149, फिर यहाँ पे कुछ नंबर हमने लगाया होगा, डिवाइड लगाया होगा, और लास्ट कितना बचा 213 है ना। तो कितने टाइम से लगा होगा वो निकाल लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3, 1 में से 2 गया, 11 में से 2 गया कितना आ गया 9। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लिखा है नंबर, है ना, ये जो भी n है, ये क्या है n का क्या है, ये सारा मल्टीपल है, दिस, ये n का क्या मल्टीपल ही तो है ना, ये n का क्या है मल्टीपल है। अब ध्यान से देखिए, अगर नंबर 468 हुआ, अगर नंबर 468 हुआ बाई, है ना, अगर मैं कहूँ कि नंबर 468 है ना, सपोज कि नंबर कितना है 468 है, तो क्या 468 के टेबल में 1638 आएगा क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 468 के टेबल में 936 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इट मीन्स नंबर 468 नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा। तो फैक्टर क्या लेंगे, इसका हाफ करते हैं, कितना आएगा 234। इस पर ट्राई करके देखते हैं, छोटा छोटा फैक्टर्स लेंगे पहले। तो 234, क्या इसका मल्टीपल ये हो सकता है क्या 1638, है ना, हो सकता है। 7 टाइम्स ले लीजिए, 7 टाइम्स करेंगे कितना आ रहा है 1638, इसको 2 टाइम्स लीजिए 468, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 936 आ रहा है क्या, तो कितना टाइम्स लेकर देखें, 4 टाइम्स लेकर देख लीजिए, 4 टाइम्स लेकर देखिए, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, 4 3 8 1 9, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब n कितना हो गया 234, n कितना हो गया मेरा 234, n कितना हो गया 234। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 लार्जर डिजिट्स ऑफ द नंबर। इन नंबर के 2 लार्जर डिजिट्स हैं, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहा है कि एक बहुत बड़ा नंबर है, डिविडेंड है, उसको किसी n नंबर से डिवाइड कर रहा है, तो पहला रिमाइंडर कितना है, पहला रिमाइंडर कितना आया था 175, है ना, पहला रिमाइंडर कितना आया था 175, पहला रिमाइंडर कितना आया था 175, ठीक है। दूसरा रिमाइंडर कितना आया था 114, दूसरा रिमाइंडर कितना आया था 114, और तीसरा रिमाइंडर कितना आया, फाइनल रिमाइंडर कितना आया 213।
तो पहली बात, जो भी मेरा डिवीजर होगा वो इन तीनों से बड़ा होगा। पहला चीज ये ध्यान में रखना कि इन तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। कई लोग को लग रहा होगा कि सर 234 के हाफ 117 भी तो ट्राई करके देखिए, हो सकता है डिवीजर ये हो ही नहीं सकता। क्या 117 डिवीजर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 213 बच रहा है, और अगर रिमाइंडर 213 है, सबसे बड़ा रिमाइंडर कौन सा है? 213, सबसे बड़ा पे ध्यान दीजिए। बाकी 175 114 पे ध्यान मत दीजिए। जो सबसे बड़ा रिमाइंडर है वो कौन है? 213, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा रिमाइंडर है ना 213, उस पर ध्यान दीजिए। तो जो भी डिवीजर होगा 213 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। अब बड़ा क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखिए। पहला जो हमने यहाँ पे नंबर डाला वो 468 डाला है ना, पहला इसी का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, तो हमें लगा हो सकता है नंबर 468 हो। वो कैसे निकाला नंबर हमने 468? 643 यहाँ पे था, रिमाइंडर 175 बच रहा था, तो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, तो जो बचा कितना है? 468। यही तो डिवाइड, यही ऐसे ही तो डिवाइड होता है ना। जैसे मान लो अगर मैंने डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया है ना, सपोज करो 36 1, इसको डिवाइड किया तो 7 बच्चे कितना लगाया? 35 लगाया, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 है ना। रिमाइंडर कितना बचा? 1। ये 1 कैसे आया? 36 में से 35 घटा तो 1 आया है ना। तो 36 में से अगर मैं 1 घटाऊं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 35 आ रहा है कि नहीं? इस रेशियो को समझिएगा, दिस माइनस दिस 1 आ रहा है ना। मतलब इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं तो यही तो मिलेगा, 35 मिलेगा। 36 में से 1 गया, 35 मिला। तो 643 में से अगर मैं 175 घटा दूं तो कितना मिला? 468। तो पहले तो हमने डिवाइड कितना लगाया? 468 लगाया। अब यहाँ पे 468 है या इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा, मुझे नहीं पता। हमने और आगे बढ़ाया, हमने 2 निकाला, यहाँ 1752 आ गया है ना। 1752 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 114 बचा। तो 1752 में से हमने 114 घटाया, कितना गया? 1638। कितना है? 1638। मतलब दूसरी बार हमने कितना डिवाइड लगाया? 1638। पहली बार 468, दूसरी बार कितना है? 1638। तीसरी बार कितना लगाया? 936। तो हमने क्या देखा कि 468 तो नहीं हो सकता है, 468 तो डिवीजर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 468 अगर डिवीजर हुआ तो 936 तो नहीं आ रहा है इसमें, उसके टेबल में 936 तो आ ही नहीं रहा है। फिर हमने क्या लिया? इससे छोटा फैक्टर लिया, इसका फैक्टर लिया, इससे छोटा, जस्ट छोटा। कितना लिया? 234। 234 ने तीनों को सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स 234 क्या हो गया? हमारा डिवीजर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी, एक और सवाल है मेरे पास। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर, देखिएगा। 64237 है ना, इसको हमने डिवाइड किया। कोई डिवीजर है n, मुझे नहीं पता क्या डिवीजर, कोई n है। क्या क्या रिमाइंडर बचा? देखिए 166, 235, 215। सबसे बड़ा कौन है? 235। जो भी डिवीजर होगा मुझे नहीं पता, जो भी होगा 235 से बड़ा होगा, पहला कंडीशन। द डिवीजर इज ग्रेटर देन 235। पहला रिमाइंडर कितना बचा? 166 है ना। पहला रिमाइंडर कितना बचा? 166। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, कितना बचा? 166। तो इसमें से इसको घटाइए, 12 में से 6 गया 6, 3 हो गया, 13 में से 6 गया 7, ये 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4, कितना गया? 476। पहला डिवाइड कितना कर लगा? 476। तो या तो n क्या होगा? 476 होगा, या इसका हाफ कितना हो जाएगा? 238। मैं भी से लिख दे रहा हूँ, कितना हो सकता है? 238, यही तो होगा। या इसका हाफ 100 कितना? 119। लेकिन रिमाइंडर मेरा कितना? 235, तो 119 तो नहीं हो सकता। मतलब मेरा आंसर फिक्स है कि या तो 238 होगा या 476 होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इन दोनों के अलावा कोई और आंसर पॉसिबल ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और लेते हैं, शायद वही से आइडिया लग जाएगा। अब ये एग्जाम ट्रिक में लगाना, हो सकता है पूरा डिवाइड करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, 2 स्टेप में ही मालूम चल जाए, तीसरी स्टेप करने की जरूरत ही ना पड़े आपको। दूसरा बात देखिए, यहाँ से 3 निकालिए, 3 लिखा हमने यहाँ से है ना। कितना रिमाइंडर बचा इस बार? देखिए इस बार रिमाइंडर कितना बचा? 235। कितना बचा रहा? 235 है ना। रिमाइंडर कितना बचा? 235। कितना बचा? 235। डिवाइड कीजिए, माइनस कीजिए, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 5, 15 में से 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और 1, कितना हो गया? 1428। 1428। अब ध्यान से देखिए, क्या 476 के टेबल में ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या? 6 × 18, 7 × 21, 22, 4 × 12 तो 14। हाँ आ रहा है, अभी श्योरिटी नहीं है ना। अगर यहाँ पे आ जाएगा, कई बार आ जाएगा तो आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी नहीं आ रही है ना। 476 का ये मल्टीपल है तो 238 का भी होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें एक और स्टेप करना पड़ेगा, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, देख रहे हैं, तीनों स्टेप करना पड़ेगा। अगला डिजिट लिखिए, कितना आ गया? 7। कितना बचा रिमाइंडर यहाँ पर? देखिए 215। 215, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया? 2।
2142, 2142। अब देख लीजिए, क्या ये इसका मल्टीपल है क्या, क्या ये इसका मल्टीपल है क्या? ध्यान से देखिए, 4 5 20 लगभग 5 के आसपास होगा, आसपास दिख रहा है, लेकिन यहाँ 6 5 30, जीरो तो दिख ही नहीं रहा, मतलब 476 मेरा मल्टीपल नहीं हो सकता है ना। कौन बच गया? 238, 238। कितने टाइम्स लगेगा आपका, अगर आपको चेक करना तो वो भी देख सकते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है मुझे कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए यूनिट डिजिट, कितने से करना पड़ेगा? 9 से। 8 नमा 72, 2 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34 का 4, 9 दूनी 18, 18 3 21। सेटिस्फाई किया? बिल्कुल। सो 238 इज द डिविजर, 238 इज द डिविजर। अब देखिए क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर 238, 238। ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन में तो 476 है ही नहीं ये चीज तो मैंने देखा ही नहीं, अभी ध्यान दिया। ओ सिट, कोई बात नहीं, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आई होप कि जो भी चीजें हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल तो 10 सेकंड का भी नहीं था, है ना। मैंने ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे 476 तो है ही नहीं। हमने तो क्या किया, डिसाइड कर लिया पहले ही लाइन में कि या तो जो आंसर होगा 476 होगा, या इसका हाफ कितना होगा? 238 होगा। इससे छोटा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना? 235 है ना। तो या तो मेरा आंसर कितना होगा? 238 होगा, या कितना होगा? 476। 476 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 119 है, इसका हाफ है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, या वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, है ना। अब इसी को देखिए, कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। कभी क्लिक करेगा, कहीं नहीं करेगा, एग्जाम में भी ऐसा होता है ना। तो हमें मेथड तो सीखना है, मेथड आई होप सीख गए। आप ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन ये है तो इस सवाल को करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है? ध्यान से देखिए, रिमाइंडर कितना है? 235। रिमाइंडर कितना है? 235। अब जो भी डिविजर होगा वो क्या होगा? 235 से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो गया, ये लीजिए सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर टिक कर दिया हमने, है ना। क्योंकि अब ऑप्शन ही इतनी बेवकूफ़ी से दी गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका फायदा उठाएंगे, और बिल्कुल उठाएंगे, एग्जाम में बिल्कुल उठा सकते हैं। हाँ, अभी हमें सीखना है, हमने पूरा प्रोसेस किया कि किसी तरह का भी सवाल है ना, तो हम मेरा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, है ना। हमें पूरा प्रोसेस मालूम होना चाहिए, ओके। लेकिन हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्कुल एक्टिव रखेंगे, काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सक्सेसिव रिमाइंडर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखिएगा सक्सेसिव रिमाइंडर क्या कहता है, इसको अगर एक बार कर लेंगे फिर हम आराम से करेंगे, है ना, आराम से। ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या कहता है। देखिएगा सक्सेसिव रिमाइंडर क्या कहता है, जैसे कोई भी एक डिविजन ले लीजिए, बड़ा सा मान लीजिए मैंने ले लिया 432, ठीक है ना, 432। अब इसको क्या किया गया? अलग अलग डिविजर से डिवाइड किया गया, है ना। अलग अलग डिविजर से क्या किया गया? डिवाइड किया गया। मैं डिवीजन में क्या क्या ले लूँ? 8 7 5 ले लेता हूँ, चलिए, है ना। इसी ऑर्डर में डिवाइड किया गया, पहले 8 से डिवाइड किया गया। तो जब 8 से डिवाइड किया तो कितना आया रिमाइंडर? 432। 8 से डिवाइड कीजिए, 8 25 कितना हो गया? सॉरी, हाँ, कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 3। और फिर कितना डिवाइड कीजिएगा? एक बार और कीजिएगा, कितना होगा? 2 8 चौक 32, है ना। यहाँ पर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? मैं 0 कर दे रहा हूँ, सीधा से लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? रिमाइंडर कितना आ गया? 0। पहला रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब देखिए कितना बच गया, ये क्वेश्चन आ गया कितना है? 54, है ना। पहले 8 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर कितना आया? क्वेश्चन कितना है? 54। अब इस 54 को, जो क्वेश्चन बच गया 54, है ना, इसको डिवाइड कीजिए किससे? 7 से। किससे कीजिए? 7 से। कितना टाइम्स होगा? 7 7 जा कितना हो गया? 49। कितना आ गया रिमाइंडर? 5। कितना आ गया रिमाइंडर? 5। कितना आ गया? 5। अब ये कितना बच गया? देखिए 7 बच गया। अब इस 7 को डिवाइड कीजिए कितने से? 5 से। 1 टाइम्स 5 कितना आ गया रिमाइंडर? 2। तो देख रहे हैं, एक ही डिविडेंड को अलग अलग डिविजर से क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अलग अलग डिविजर से डिवाइड किया। कैसे? पहले 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना गया? 0। क्वेश्चन कितना गया? 54। अब वापस 54 को डिवाइड किया हमने सेकंड डिविजर से। किससे? 7 से। 7 से डिवाइड किया, कितना है? देखिए क्वेश्चन 7, रिमाइंडर कितना है? 5। फिर जो 7 क्वेश्चन बच गया उसको वापस किया हमने अगले डिविजर, कितने से? 5 से। कितना है? क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कितना है? 2। तो ये जो आपका रिमाइंडर आया, कौन कौन? 0, 5 और 2, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव रिमाइंडर। लेकिन क्या
इस तरह के सवालों को क्या ऐसे डिवाइड करेंगे? क्या हम इस तरीके से सक्सेसिव रिमाइंडर फाइंड करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए किया, है ना। हमारा बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ट्रिक क्या, उसी से ट्रिक आया, मैं ट्रिक की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, पहले मैं मेथड समझाता हूँ। उसी में क्या करेंगे, एक दो स्टेप्स डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट करने का मतलब क्या था, कम कर देंगे, और वही ट्रिक बन जाएगा। ओके, देखिएगा। अब ये जो नंबर था, कितना था 432, कितना था 432, है ना। इसको हमने डिवाइड किया। देखिए डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे। ये जो टेबल प्रॉपर फॉलो करेंगे, वर्टिकल टेबल, अगर इस फॉर्म में करेंगे चीज़ें बहुत इजी दिखेगी, साफ दिखेगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पहले डिवाइड किया, 8 5 जा कितना आ गया 40, 3 8 4 जा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना, 7 से डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना, कितना टाइम लगेगा, देखिए 7 7 49, रिमाइंडर कितना आ गया 5। फिर किससे डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड करना था, कितना आ गया क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2। यही टेबल हमें फॉलो करना है, यही टेबल हमें फॉलो करना है। बहुत इजीली हम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों सक्सेसिव रिमाइंडर इजीली आ जाएगा। अब इसको देखिए, कई बार क्या हो जाएगा, कई बार क्या होगा, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, डिविडेंड बताइए या लिस्ट डिविडेंड बताइए, लिस्ट डिविडेंड बताइए। जैसे यहीं पे मुझे अगर ये नंबर मैं मिटा दूँ, है ना, ये नंबर अगर मैं मिटा दूँ, ये नंबर मैं मिटा दूँ और आपसे पूछूँ, है ना, ये नंबर कितना था बताइए, ये नंबर कितना था ये बताइए, मिटा दूँ और बोलूँ कि जो डिविडेंड है वो निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 5 × 1 5, 5 + 2 7 आ गया, देख रहे हैं 7 आ गया। 7 7 49, 49 से 5 54 आ गया। 54 8 कितना हो जाएगा 432, 432 + 0 कितना आ गया 432, कितना आ गया 432। यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ओके, यही प्रोसेस हमें फॉलो करेंगे, है ना। यही चीज़ पूछेगा आपसे, क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, आपसे डिविडेंड पूछेगा, और कई बार क्या बोलेगा, लीस्ट डिविडेंड बताइए, लीस्ट डिविडेंड बताइए। लीस्ट डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि यही सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये 2 क्वेश्चन दे देगा, है ना, सेम क्वेश्चन दे देगा, है ना, या क्वेश्चन ना भी दे आपको, क्वेश्चन नहीं देगा सॉरी, ये डिविजर दे देगा आपको, ये डिविजर दे देगा आपको, और ये 3 रिमाइंडर दे देगा, और पूछेगा लीस्ट बताइए, लीस्ट डिविडेंड क्या होगा, लिस्ट डिविडेंड क्या होगा, है ना, लिस्ट डिविडेंड क्या होगा। अभी एक सवाल करके दिखा रहा हूँ, और बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। या कहेंगे तो एक और एग्जांपल में ले सकता हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, क्या 531 डिवाइड करके देख लें 764 से, है ना, 764 से डिवाइड करके देख लें क्या 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 आ रहा है, डिवाइड करके देखते हैं। चलिए 531 पहले डिवाइड कीजिए किससे, 7 से, कितना होगा 7 7 49, 4 और 1 41, तो 7 5 कितना हो गया 35, कितना गया रिमाइंडर देखिए 6। ठीक है, फिर किससे डिवाइड करना है, 6 से, 6 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 12 छक 72, और कितना गया रिमाइंडर 3। फिर किससे डिवाइड करना देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये मेरे क्या क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये मेरे क्या हो गया कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी ये क्या हो गया सक्सेसिव मेरे रिमाइंडर हो गया, ये क्या हो गया मेरे सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया। तो आई होप पहली बात तो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं और सक्सेसिव रिमाइंडर क्या है, इससे पहले आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, है ना। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर में क्या होता था, एक ही डिवीजर से हम बार बार डिवाइड करते थे, है ना, और जो रिमाइंडर बचता जाता था हर एक स्टेप में उसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। यहाँ पे क्या है, डिवीजर चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजर चेंज हो रहा है। देखिएगा पहला सवाल करके दिखा रहा हूँ आपको, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई सक्सेसिवली 6 7 8, 6 से डिवाइड किया, फिर 7 से, फिर 8 से, यही ऑर्डर फॉलो करना आपको, सक्सेसिवली लिखा है इसी ऑर्डर में जाना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। इट लीव्स द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा इधर 3 5 4, है ना, 3 5 4, ठीक है, इस ऑर्डर में हमने फॉलो किया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स व्हेन सच अ लीस्ट पॉसिबल नंबर इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 8 7 and 6, ठीक है। तो पहले तो इधर की बात क्या है वो छोड़िए, पहले यहां तक पढ़िए, है ना, कि लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा, पहले तो ये निकालिए लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा। ट्राई करते हैं, टेबल बनाते हैं, जैसे मैंने टेबल बताया था टेबल बनाते हैं। पहले किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, ये नंबर मुझे नहीं पता, ये नंबर अननोन है, ये नंबर नहीं पता, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 3 आया, ठीक है। हम आगे बढ़े,
किससे डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आ गया 5, कितना आ गया रिमाइंडर 5। नेक्स्ट हम 8 से डिवाइड किए, 8 से डिवाइड किए, 8 से डिवाइड किए और रिमाइंडर कितना आ गया 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो दिया नहीं, क्वेश्चन तो दिया नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर लीस्ट बोला है, अगर लीस्ट बोला है, लीस्ट नंबर, तो हम क्वेश्चन कहाँ से लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 0। कई बार 0 पे आंसर नहीं आएगा, है ना, चालाकी करता है सीजीएल, तो क्या करेंगे, फट से क्या करेंगे, फिर 1 पे करेंगे। मैंने एक सवाल देखा था सीजीएल में, है ना, उसको मैं हो सकता है प्रैक्टिस सेट में आपको करा दूंगा कि 0 लेके मैंने किया, जो नंबर आया वो बहुत छोटा था, ऑप्शन उससे बड़े बड़े थे, है ना। तो कई बार इस तरह की चालाकी वो करेगा, तो फट से क्या करेंगे, 0 ना लेके क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमको अपने मन से मानना, लिस्ट बोला तो लिस्ट क्या मानेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 से आंसर आ जाएगा, नहीं है बाई चांस तो हम 1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 1। अब देखिए क्वेश्चन कितना है 0, तो 8 × 0 0, 0 + 4 4, ये कितना आ गया 4। अब ये उल्टा करके दिखाया था मैंने आपको, बिल्कुल वही प्रोसेस करना है। ये वाला क्वेश्चन कितना आ गया 4, तो ये नंबर कितना होगा, 7 × 4 = 28, 28 × 5 = 33। डन। अब देखिए 33 × 6 198, 198 + 3 201, ये आपका लीस्ट नंबर आ गया, कितना 201। मतलब 201 इज द लीस्ट नंबर विच when divided by 6, 7, 8 successively, the respective remainders you will get is 3, 5 and 4। सीधी सी बात है ना, 3, 4 and 5 एक लीस्ट नंबर है, जिसको अगर मैं सक्सेसिवली डिवाइड करूं 6, 7, 8 से, तो जरा जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3, 5, 4 आएगा। तो लिस्ट नंबर निकल गया, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है ना। हालांकि सीजीएल में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें बस ये नंबर ही पूछा है। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ गए हम कि ठीक है, नंबर तो आपने निकाल लिया, चलो अच्छा किया आपने, एक काम और करो, ये जो आपका नंबर आया है इस बार इसको 6, 7, 8 से ना लेकर के 8, 7, 6 से डिवाइड करो, इस ऑर्डर में डिवाइड करो। ऑर्डर क्या क्या देखिए, चेंज कर दिया, ऑर्डर क्या किया, चेंज कर दिया, 8, 7, 6 से डिवाइड करो और फिर बताओ रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे डिवाइड आता है, मैं करके दिखाता हूँ, है ना। यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए 201 पहले किससे डिवाइड करना है, 8 से, 8 से कीजिए डिवाइड, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 1 8 5 40, कितना गया रिमाइंडर 1। फटाफट डिवाइड करते जाना। 8 के बाद किससे बोला, 7 से करना, 7 से कीजिए, 7 या 21, कितना गया रिमाइंडर 4। हालांकि ऑप्शन तो यहीं से दिख रहा है कि क्या आने वाला है, मैं पूरा कर दे रहा हूँ, 3 आगे। ठीक है, अभी किससे करना, 6 से, किससे डिवाइड करना है, 6 से। सीधा सा दिख रहा है कि अगर आपका डिविडेंड डिवीजन से छोटा हो जाए तो वही क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है। ये चीज़ आपको सीखा होगा आपने। यहाँ पे कितना गया रिमाइंडर 3, सो द आंसर इज 143। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द रिमाइंडर, द आंसर इज 2। 2 इटसेल्फ क्या है, रिमाइंडर है। 2 इटसेल्फ क्या है, रिमाइंडर है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डेसिमल में डिवाइड देने लगते हैं। When you are talking about remainder, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं हो सकता, है ना। जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम तभी वैलिड है, तभी उसको वैलिड माना जाएगा, है ना, when everything is in what, इंटीजर फॉर्म। डिविडेंड, डिवीजर, क्वेश्चन, रिमाइंडर सब किसके फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर, वो भी पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं ना, इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो फ्रैक्शन में हो गया फिर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात नहीं करेंगे। वो सब किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना। एक और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है कि अ नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 12 and 15 सक्सेसिवली लिव्स द रिमाइंडर 4 and 6। ओके, तो नंबर ले लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए टेबल बनाते हैं हम लोग, है ना। टेबल बनाइए, 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 4। 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या लेंगे, 0 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 6। 12 × 72, 72 और 4 कितना आ गया 76, 76 कितना आ गया नंबर 76। नंबर कितना आ गया 76। अब क्या करेंगे, 76 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये देखिए, ये जो 180 है ना, वो क्या है, इसका मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा। 12 and 15 का रिमाइंडर कितना आएगा,
12 एंड 50 का रिमाइंडर, सॉरी 12 एंड 15 का मल्टीपल कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। अगर यहाँ पे इसका मल्टीपल 180 है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये मिस्टेक करते हैं, कई लोग क्या बताते हैं, है ना, कि यहाँ पे कुछ भी नंबर हो आप रिमाइंडर सेम आएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे नंबर आप डिफरेंट लेंगे तो फिर रिमाइंडर अलग लगाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 क्वेश्चन लूँगा रिमाइंडर कुछ और मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लूँगा रिमाइंडर कुछ और आएगा। मैं करके भी दिखा सकता हूँ आपको, है ना। तो इस तरह की गलतियाँ भी लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, और बच्चे आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या मिस्टेक होता है मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, है ना। लेकिन अगर यहाँ इन दोनों का क्या मल्टीपल है 180, क्या इन दोनों का मल्टीपल है, अगर ये जो मेरा डिविजर है वो अगर मल्टीपल है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 50 लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। कितना आ गया 76, कितना आ गया नंबर 76। और हमें पता है 76 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, रिमाइंडर कितना जाएगा 76। अब अगर कोई बच्चा बोले सर 1 लेके दिखा, चलिए मैं 1 लेके दिखाता हूँ। यहाँ कितना गया 12, कितना गया रिमाइंडर 4, 15, कितना गया रिमाइंडर 6, 1 लीजिए, 15 अच्छा कितना गया 21, 21 इंटू 12 कितना होगा 12, 2 और 12 दिन 24 25, 252, 252 और 4 कितना हो गया 256। 256 डिवाइड कीजिए किससे 180 से, कितना गया रिमाइंडर 1 टाइम्स लगेगा 180, कितना गया 6, ये कितना जाएगा 7, कितना गया रिमाइंडर 76। आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इट डजेंट मैटर, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। लेकिन हमें कैलकुलेशन को इजी बनाना है, कैलकुलेशन को इजी बनाना है तो हम क्या लेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैंने क्या देखा है कि लोग क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पे 180 नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 179, है ना। मैंने एक क्वेश्चन देखा था 179 पे, है ना, एक टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पे डिविडेंड क्या दिया होता है, यहाँ पे डिविजर 179 दिया होता, सेम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं आप 0 लो 1 लो सेम आएगा रिमाइंडर, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि अगर मैंने 0 लिया तो रिमाइंडर कितना है, नंबर कितना है 76, 76 को अगर मैं 179 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 76, यहाँ तक तो सही है, ओके करेक्ट। क्योंकि नंबर जो मेरा डिविडेंड है ना, जो मेरा डिविडेंड है वो डिविजर से क्या छोटा, तो रिमाइंडर तो कितना आएगा 76 से आएगा, जहाँ पे 179 हो, 180 हो, 185 हो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिया, मेरा नंबर कितना आया 256, और अगर मैं 256 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 179 से, 179 से 1 टाइम्स लगेगा और जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा 77 आएगा, ना कि 76। देख रहे हैं रिमाइंडर चेंज हो गया। अगर 2 टाइम्स लूंगा यहाँ पे तो रिमाइंडर 78 आएगा। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग रिमाइंडर आएगा, समझ में आ रही बात, हर एक क्वेश्चन पे रिमाइंडर क्या आएगा अलग अलग आएगा। लेकिन फिर भी लोग इस तरह से इतनी, ये मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर है, लोग कर रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, है ना। तो इस चीज को हमें सुधारने की जरूरत है कि ऐसा तभी पॉसिबल है, ये जो क्वेश्चन लेने की जो हमें आज़ादी है वो तभी है जब यहाँ जो डिविजर है वो इन दोनों का क्या है मल्टीपल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिविजर कुछ भी दे देगा और आप कुछ भी क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन लेंगे तो आंसर भी कुछ भी आएगा। 0 लिया 76 आया, क्वेश्चन 1 लिया 77 आएगा, क्वेश्चन 2 लेके देखिएगा रिमाइंडर 78 आएगा। हर बार रिमाइंडर अलग अलग आएगा, हर बार रिमाइंडर अलग अलग आएगा। अब मान लीजिए सवाल ये दिया होता 179 पे, 76 भी ऑप्शन में है, 77 भी ऑप्शन में है, कौन सा टिक करेंगे आप? जो बच्चा 0 लिया होगा 76 टिक करेगा, जो बच्चा आपको क्वेश्चन 1 लिया होगा वो 77 टिक करेगा, बट आंसर तो एक ही होगा। तो इस केस में ये दिया जा सकता है ना, कि लीस्ट नंबर बताइए, है ना, लीस्ट नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं, है ना, किससे 179 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लीस्ट नंबर ये बना सकते हैं, फिर आंसर हम 76 टिक कर सकते हैं। तो ये भारी मिस्टेक है, ये ब्लंडर है जिससे आपको बचना है। ये नंबर यहाँ देखना है, क्या ये नंबर इन दोनों का मल्टीपल है? अगर मल्टीपल है फिर हमें पूरी आज़ादी है, 0 1 2 5 10 जो मर्जी आपके ले लीजिए, रिमाइंडर हर बार 76 ही आएगा, एक ही आएगा, डिफरेंट नहीं आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो नंबर है इन दोनों का मल्टीपल नहीं है, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते, हर बार रिमाइंडर चेंज करेगा, हर बार रिमाइंडर चेंज करेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार डिविजर पे नज़र जरूर डालें। अगर डिविजर यहाँ पे 179 हो या 180 के अलावा कुछ और हो,
तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देना पड़ेगा कि द लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर, फिर आंसर कोई एक होगा, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। ओके, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है ना। n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड लेस देन 5000, n लिव्स द रिमाइंडर 3, 5, 6 ऑन बीइंग सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 7, 8 एंड 9। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। 7 से डिवाइड किया, फिर 8 से डिवाइड किया, फिर 9 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, 8, 9 से डिवाइड करने पे 3, 5 और 6, ये रिमाइंडर आ रहा 3, 5 और 6। ओके, तो बोला कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ दिया तो फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स नहीं कर सकते, फिर आपको क्वेश्चन क्या लेना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, नहीं तो 0, 1, 2 बार बार करके ट्राई करना पड़ेगा, 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 1 पे कर रहा है कि नहीं, 2 पे कर रहा है कि नहीं, 3 पे कर रहा है कि नहीं, परेशान हो जाएंगे। तो क्या करेंगे इस केस में, वेरिएबल ले लीजिए, सपोज कीजिए के, मान लिया हमने क्या मान लिया क्वेश्चन के, तो कितना आएगा 9k + 6, यहाँ कितना जाएगा 9k + 6, ऐसा करते रहो 9k + 6। अगला कितना आएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा 9 × 8 = 72, 72 के प्लस 8 × 6 = 48, 48 से 5 53, कितना आ गया 72k + 53, 53। अगला कितना आएगा 72 × 7 कितना आएगा 7 दूनी 14, 7 से 49 और 1 50, 504k प्लस कितना आएगा 7 या 21 और 3 24। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होगा देखिए 7 या 21 और 3 24, हाथ में तो 7 × 5 = 35, 35 से 2 कितना हो गया 37, 374। ये मेरा फाइनल नंबर आ गया। फाइनल नंबर कितना आ गया देखिएगा, n कितना आ गया, n कितना आ गया 504k प्लस 374, 374 ये आ गया। अब बोला कि हाउ मेनी नंबर पॉसिबल, कंडीशन क्या दिया देखिए, नंबर 5000 से छोटा होना चाहिए, नंबर 5000 से छोटा होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 10, k की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 10, क्योंकि अगर मैंने 10 लिया तो 5040 तो ये खुद हो जाएगा, और प्लस 374 मतलब नंबर बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो पहला कंडीशन ये। फिर क्या कर रहा है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ 10, n जो है 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, इसका मतलब 10 का मल्टीपल, इसका मतलब दोनों को ऐड करने पे यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0। तो आप खुद बोलिए k की वैल्यू में क्या लूँ 10 से छोटा कि मेरा यूनिट डिजिट कितना आ जाए 0 आ जाए। अगर ये 4 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, यहाँ पे क्या आना चाहिए 6, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से k से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6। अब आप बोलिए k का वैल्यू में क्या रखूँ कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँ तो 4 × 1 4 आएगा, नहीं। 2 रखूँ तो 4 दूनी 8, नहीं। 3 रखूँ 4 × 12, नहीं। 4 रखूँ 4 × 16, पॉसिबिलिटी है k की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 5 रखिए 5 × 20, नहीं। 6 × 24, नहीं। 7 × 28, नहीं। 8 × 32, नहीं। 9 × 36, नहीं भी सेटिस्फाई कर रहा है। 10 तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, 10 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने वैल्यूज आ गए k के 2 वैल्यूज। इट मीन्स 2 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं, 2 नंबर ऐसे पॉसिबल हैं जो इन सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5000 से छोटा भी है और 10 का मल्टीपल भी है। कितना हो गया ओनली 2 नंबर पॉसिबल, ओनली 2 नंबर पॉसिबल। ओके, बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अभी देखिए एक अलग पैटर्न आ गया, नेक्स्ट पैटर्न है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। पैटर्न क्या मैं रटवाना नहीं चाहता हूँ आपको, क्या रटी है। क्वेश्चन क्या करा देखिए, एक नंबर है जिसको 13 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। ये सक्सेसिव नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला सक्सेसिव, रिस्पेक्टिवली, है ना। अगर 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आता है, और उसी नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 7 आता है। तो एक तो तरीका है ऑप्शन, वो तो रहेगा हमेशा, है ना, वो तो रहेगा ही। बट मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन से ना जाए, है ना, एक प्रॉपर मेथड सीखते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऑप्शन घुमाएगा और वहाँ पर आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या पूछेगा, नंबर नहीं पूछता है कि नंबर के सम ऑफ डिजिट बता दीजिए कितना है, फंस जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रिक की लिमिटेशन होती है। कितना भी बड़ा कोई ट्रिक है उसकी एक लिमिटेशन होती है, लेकिन मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, अब देखिए तो क्वेश्चन क्या कर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं उस नंबर को n को 13 से डिवाइड करूँ, क्वेश्चन जो भी है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है,
ठीक है। उसी सेम नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो पूछा कि लोएस्ट नेचुरल नंबर बताइए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हालांकि ऑप्शन सबको दिख रहा है कि 13 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3, तो 13 दूनी 26, 26 3 29 यहाँ आ रहा है, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, ऑप्शन ये है। लेकिन मुझे आंसर टिक नहीं करना, इस प्रोसेस को सीखना। तो देखिए ये दोनों तो n है, जब दोनों n है तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 13q + 3 इज इक्वल टू 11p + 7 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना होगा? 13q - 4 इज इक्वल टू 11p। अब ये जो देखिए नंबर आ गया, ये मेरा नंबर आ गया 13q - 4 है ना। एक नंबर है जिसको 11 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नंबर है 13q - 4 है ना, वो क्या होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब q की वैल्यू ऐसी मैं क्या रखूं कि 11 से डिविजिबल हो जाए? छोटी वैल्यू स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 1 लूँ तो 13 - 4 9, 13 दूनी 26, 26 - 4 22, 22 इज डिविजिबल बाई 11। ओके, सो q की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर q की वैल्यू 2 है तो रख दीजिए q की वैल्यू 2। 13 दूनी + 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द प्रॉपर मेथड। बाकी ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, सो मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया, 13 का ये थ्योरम लगाया, 11 का ये लगाया, दोनों नंबर इक्वल हमने इक्वल किया। अब ऐसा नहीं कि 7 को क्यों भेजा, अब 3 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 11p + 4 दैट शुड बी डिविजिबल बाई 13। ये भी कर सकते हो आप, दोनों का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो आप, दोनों का पता है डिविजिबिलिटी का रूल क्या है ना। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है चेक करना। हमने 7 को उधर भेजा, 13q - 4 इक्वल टू 11p आ गया। अब हम q की वैल्यू रखना शुरू किए। मिनिमम बोला है तो बिल्कुल 0 से नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। हमने 1 लिया, सेटिस्फाई नहीं किया, 2 लिया, सेटिस्फाई कर गया, है ना। मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई? q की कितनी आ गई? 2। p या q कोई भी एक निकलना चाहिए। जैसे निकला हमने फट से यहाँ पुट किया, नंबर मिल गया मुझे 29। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए क्या कर रहा है कि m इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 6 है ना एंड 5 लिव्स रिमाइंडर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5, और अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाई 11? अब देखिए करिए, ऑप्शन से कर पाएंगे क्या? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि नंबर दिया ही नहीं। एक और स्टेप आगे बढ़ गया, उस नंबर को 11 से डिवाइड भी कर दिया और रिमाइंडर पूछ दिया। इसलिए मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। लिस्ट पूछा, फिर से भाई n को लिखिए। n को क्या लिख सकते हैं बोलिए? 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 5। उसी n को अगर मैं 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो ये दोनों नंबर इक्वल है, तो 6p + 5 इज इक्वल टू 5q + 3। सीधी सी बात है। अब किसी को इधर 5 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 3 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा इजी है, इसलिए 3 को इधर शिफ्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 6p + 2 इज इक्वल टू 5q। अब आप ढूंढिए कि p के किस वैल्यू के लिए ये नंबर जो है 5 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो क्या 1 लेंगे तो होगा 6 दूनी 8? नहीं। 2 लेंगे तो 6 दूनी 12? नहीं। 3 लेंगे तो 6 3 18 और 2 20, हो गया ना काम। 3 लेंगे, 6 3 18 और 2 20, 20 के 5 से डिविजिबल है। मतलब मिनिमम p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। रख दीजिए p की वैल्यू 3, तो 6 3 18, 18 और 5 23, कितना आ गया? 23। कितना आ गया? 23। और अगर 23 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे? 11 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1, है ना। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 5 and 8 लिव्स रिमाइंडर 1 and 5 रिस्पेक्टिवली। लिव्स रिमाइंडर है ना कितना? 5 and 5 रिस्पेक्टिवली, 1 and 5 रिस्पेक्टिवली। फिर भी ये सेम वही सवाल हो गया, देखिए, है ना। 5 और 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 and 5 रिस्पेक्टिवली। फिर से वही सेम सवाल देखिए पूछ दिया, है ना। यही पे लिख दे रहा हूँ। n इक्वल टू कितना लिख रहा है बोलिए? 5p + 1, और n को क्या लिख रहा है? 8q
क्यू प्लस 5, 8Q प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ, दोनों को अगर मैं इक्वल करूँ तो कितना आ रहा है 5P प्लस 1 इज इक्वल टू 8Q प्लस 5, है ना। अगर इसको सॉल्व करूँ, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा इजी है, तो 5P इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए 8Q प्लस 4, 8Q प्लस 4। अब Q की मिनिमम वैल्यू क्या रखें, पहले एक मिनिमम नंबर निकाल लेते हैं। तो क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि Q का वैल्यू कितना ले लीजिए 2। अगर मैं Q का वैल्यू 2 ले लूँ, Q का वैल्यू कितना ले लूँ 2 ले लूँ, है ना। Q का वैल्यू कितना ले लूँ 2 ले लूँ, तो कितना हो जाएगा देखिए Q का वैल्यू 2 लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 डिविजिबल बाई P। तो Q का वैल्यू कितना हो गया 2 रख दीजिए यहाँ पे 2, यहाँ Q यहाँ रख दीजिए, 8 दूनी 16, 16 5 कितना आ गया 21। N का वैल्यू कितना आ गया 21, 21 आ गया। 21 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 8 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा 5। लेकिन ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया। हमें क्या पूछा है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए, लार्जेस्ट। तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, लार्जेस्ट पूछा है, तरीका क्या है, ये 21 तो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 8 और 5 दोनों का अगर मैं मल्टीपल ऐड करते जाऊं, क्या रिमाइंडर चेंज करेगा क्या, नहीं। क्या रिमाइंडर चेंज करेगा क्या, नहीं। तो 5 और 8 का मल्टीपल कितना हो जाएगा दोनों का 40 ऐड कीजिए, 40 और 20 60 और 61 61। क्या 61 को डिवाइड करेंगे 5 से रिमाइंडर 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। इट मीन्स क्या कीजिए अब इस नंबर में 40 का मल्टीपल ऐड करते जाइए, 40 का मल्टीपल ऐड करते जाइए बस, है ना, आपको सारा नंबर मिलता जाएगा। तो हमें बोला है मैक्सिमम नंबर, तो कितना किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, आप खुद सोचिए। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 800, और करीब पहुंचे थोड़ा सा। अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 1000, 25 से नहीं कर सकते तो कितना से कर दीजिए, चलिए 24 से कर दीजिए, तो 24 से कितना हो जाएगा 96, 960, है। हमें क्या नज़दीक पहुंचना है, 3 डिजिट के मैक्सिमम वैल्यू के नज़दीक पहुंचना है। तो जो 24 का मल्टीपल 40 का मल्टीपल आ रहा है ना 1000 के आसपास में, 999 के आसपास में, वो कौन सा आ रहा है 960। तो अगर मैं 960 ऐड कर दूं 21 में, 960 ऐड कर दूं 21 में, कितना जाएगा 981। क्या रिमाइंडर चेंज कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, करके देख लीजिए आ भी रहा है। 8 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर कितना आएगा 5। सो द करेक्ट आंसर इज 981, 981, है ना। तो एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग अलग। अभी स्मॉलेस्ट पूछ रहा था, यहाँ भी स्मॉलेस्ट पूछता आंसर एक ही सा आता, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है, नंबर को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। 3 डिजिट लार्जेस्ट बताइए, 2 डिजिट लार्जेस्ट बताइए, वो भी पूछ सकता है। 4 डिजिट लार्जेस्ट बताइए, वो भी पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे अब हमें रिमाइंडर चेंज नहीं करना है, रिमाइंडर चेंज नहीं करना। ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें रिमाइंडर वही रहे, और रिमाइंडर को सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 5 और 8 का मल्टीपल आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 5 8 का मल्टीपल ऐड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 0, 8 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 0, दोनों का रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, मतलब 0 ऐड भी कर देंगे तो रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। तो ये लॉजिक हमें लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है ना, रिमाइंडर इन द फॉर्म x पावर n। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है ये सीखते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए कि अगर कोई नंबर है ना, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, देखिएगा है ना, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, बहुत आराम से सीखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, देखिएगा है ना, कि जैसे अगर कोई नंबर है 1 प्लस क्या बोल दूँ मैं 18 या 18 नहीं चलिए 19 ले रहा हूँ, ध्यान समझिएगा 19 है, उसको अगर मुझे डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, 19 को डिवाइड करना 9 से, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 18 + 1 / 9, डन। तो 18 + 1 अब 18 को डिवाइड करूँगा 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, 1 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1, तो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 1, डन, बहुत ईजी। अभी अगर सवाल ये रहे कि 19 के स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूँ 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने फिर से वही लॉजिक लगाया, 18 + 1 का स्क्वायर अपॉन 9। ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से समझाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। अब क्या किया हमने, a + b का होल स्क्वायर लगाया, लगाओ a + b का होल स्क्वायर, 18 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 18 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9, यही तो आएगा। अब रिमाइंडर निकालिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ गया 0, है ना। बताया था ना अलग अलग रिमाइंडर निकाल के आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज योर फाइनल रिमाइंडर। यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ पे भी कितना आ गया 0, फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया देखिए तो 1 का स्क्वायर बाई 9, 1 का स्क्वायर बाई 9, दैट इज आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ रहा है 1, है ना। तो हो क्या रहा है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ पहले भी बताया है मैंने। अगर आप नंबर का क्यूब करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे 1 था तो फर्क नहीं पता चला आपको, है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ रहा है, बट यहाँ पे दिख तो रहा है ना कि एक्सप्रेशन क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, एक्सप्रेशन क्या आ रहा है जो बच रहा है, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 0, जो एक्सप्रेशन बच गया वो कितना आया 1 का स्क्वायर आया। अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब आएगा, मतलब जो बचा खुचा है वही तो रिमाइंडर होता है, जो बचा खुचा है, ये जो बचा खुचा है वही तो मेरा क्या है रिमाइंडर है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो बचा खुचा का भी स्क्वायर आएगा, जब क्यूब करेंगे तो बचा खुचा का भी क्या आएगा क्यूब आएगा। समझ में आ रही बात, है ना। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो क्या हो जाएगा कि अगर कोई नंबर है x प्लस ए, है ना, अगर कोई नंबर है x प्लस ए, अगर मैं उसको डिवाइड करूं x से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा a, रिमाइंडर कितना आएगा a। अगर कोई नंबर है x प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर उसको मैं डिवाइड करूं x से तो कितना आएगा रिमाइंडर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर अपॉन x। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए 0, यहाँ भी x कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0, कितना आ गया रिमाइंडर देखिए ए स्क्वायर बाई एक्स। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा नया रिमाइंडर होगा क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्यूब ले लीजिए, x प्लस ए का होल क्यूब अपॉन x, कितना आएगा देखिए ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यही तो था फॉर्मूला, डिवाइड बाई एक्स, डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिमाइंडर कितना आएगा 0, यहाँ भी एक्स है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया फाइनल रिमाइंडर कितना बच गया देखिए ए क्यूब अपॉन एक्स, ये बच गया फाइनल टर्म। रिमाइंडर कितना आ गया देखिए ए क्यूब, रिमाइंडर कितना आ गया ए क्यूब। अब इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँ, इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो x प्लस एक पावर n को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो जो मेरा फाइनल रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा a के पावर n डिवाइड बाई एक्स। डिवाइड बाई एक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि पावर करने पे आपका जो रिमाइंडर है वो डिविजर से बड़ा आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर a के पावर n x से छोटा है तो खुद ही क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, x से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पावर करते करते a का जो पावर है अगर डिविजर से बड़ा हो गया, अगर डिविजर से क्या हो गया बड़ा हो गया, उस केस में, है ना, उस केस में आपको x से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कि एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। अगर आपसे पूछे, है ना, सपोज कीजिए आपसे पूछा कि 17 का क्यूब, है ना, क्यूब को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से क्या आएगा रिमाइंडर। सवाल ये पूछा मुझसे कि रिमाइंडर क्या आएगा, आप ये बताइए। हमने अब 17 का क्यूब तो पता है, मान लीजिए थोड़ा और बड़ा नंबर कर दे, तो चलिए मैं बड़ा नंबर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे कर दिया मैंने 31 का क्यूब, अब ये तो बड़ा नंबर हो गया 31 का क्यूब को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आएगा। हमने क्या किया फट से ऊपर जो है ना, नीचे x है, ऊपर भी क्या करेंगे x क्रिएट करेंगे, x या x का मल्टीपल, क्या करेंगे x का मल्टीपल। अच्छा एक चीज़ और रह गई, अगर x का मल्टीपल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर मान लीजिए पूछे कि 2x प्लस ए का स्क्वायर, अगर मैं इसको x से डिवाइड करूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा ए स्क्वायर ही आएगा। क्यों, करके देख लीजिए, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2a भी कीजिए कितना आ जाएगा 4ax प्लस कितना आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ x स्क्वायर हो चाहे 4x स्क्वायर हो, क्या फर्क पड़ता है, रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ भी कितना आएगा 0, कितना आ गया फाइनल आंसर ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ये रिमाइंडर आ जाएगा।
तो क्या करना है हमें, ऊपर न्यूमरेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्रिएट करना है, या तो इसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए या इसका क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए, इसका मल्टीपल आ जाए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 28 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, इसका क्यूब डिवाइड बाई 7। 28 का होता है, क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है। क्या होता है 28, 7 का मल्टीपल होता है ना। इट मीन्स जब इसको हम पूरा ओपन करेंगे तो मेरा फाइनल रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 3 का क्यूब अपॉन 7। लेकिन ध्यान से देखिए 3 का क्यूब क्या हो गया, 7 से बड़ा आ गया। तो क्या इसका आंसर 27 हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो 7 से छोटा होगा। इसलिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, जो भी रिमाइंडर बच रहा है a क्यूब डिवाइड बाई x, डिवीजर से तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये नंबर छोटा आता 7 से तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कितना क्या देखिए 27 अपॉन 7 डिवाइड कीजिए, 7 या 21, कितना का रिमाइंडर 6, कितना का रिमाइंडर 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। 31 के पावर 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6। तो आई होप अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। मैं इसको वापस रिवाइज कर दे रहा हूँ। करना क्या है कि अगर आप किसी नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो जो आपका रिमाइंडर पहले जो बच रहा होगा, है ना, 31 को से पहले क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। ये भी इतना भी करने की जरूरत नहीं है, पहले 31 को डिवाइड करिए 7 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर 3, कितना आएगा 3, 7 चौक 28, 3 आएगा रिमाइंडर। तो क्यूब करने पर रिमाइंडर का क्या हो जाएगा, उसका भी क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 6। सीधी सी बात है, कितना आ गया 6। लेकिन ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, ये जो क्रिएट करने का जो प्रोसेस है इसका मल्टीपल ऊपर में क्रिएट करना है। ये प्रोसेस अगर आप नहीं सीखे तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। धीरे धीरे क्वेश्चन करके मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 के पावर 1000 इज डिवाइडेड बाई 3। देखिए ध्यान से इधर 2 के पावर 1000 डिवाइडेड बाई 3। तो अब 2 तो खुद ही छोटा है भाई, तो 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 के पावर 1000 करूंगा तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 2 के पावर 1000। ये तो बड़ा नंबर है, बात तो बनेगी ही नहीं। तो करना क्या है, इसको क्रिएट करना है इसके मल्टीपल, है ना, ऊपर में क्रिएट करना है इसके मल्टीपल में। तो क्या मैं 3 को 2 को लिख सकता हूँ 3 - 1, या इसको 4 बना दूँ क्या, इसको 4 बना दूँ क्या, है ना। बहुत तरीके देखिए, 2 को मैंने क्या लिख दिया 3 - 1/3, पावर कितना हो गया 1000, लिख सकते हैं क्या। ऊपर में क्या करना है, इसका मल्टीपल, ऊपर जो बेस है ना, ये बेस दिख रहा है आपको, बेस ऊपर में जो बेस है उसमें क्या करना है, इसका मल्टीपल क्रिएट करना है ना, मल्टीपल +-1 क्रिएट करना है ना, क्योंकि 2 में क्या होता है थोड़ा मुश्किल आती है। अगर 1 आ गया तो मजा आ जाएगा। हमें क्या करना, कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर 2 पे चलेंगे, पहले तो छोटा करने की कोशिश करेंगे, है ना। जिससे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 3 - 1 क्रिएट कर लिया। इसको ये भी तरीके से लिख सकते थे। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको मैं 4 इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 1000 को 4 के पावर 500 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 के पावर 500 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1 के पावर 500 डिवाइड बाई 3। दोनों सेम तरीका, दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अभी क्या सिखाया मैंने, देखिएगा नेगेटिव रिमाइंडर हमने सीखा था, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड कीजिए 3 - 1 को, 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना रहा -1, तो पावर 1000 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 के पावर 1000। सो द आंसर इज 1 इज द फाइनल आंसर, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको, है ना। अगर नेगेटिव आएगा तो हम ऐड करेंगे, बट नेगेटिव आया नहीं, पावर 1000 है, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगर -1 आता, सपोज कीजिए -1 आता है, यहाँ पे कितना आता -1, तो हम क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, डिवीजर को ऐड करते हैं और आंसर कितना हो जाता है 2। लेकिन नेगेटिव आया ही नहीं, -1 के पावर 1000 कितना आ गया +1 आ गया, मैं खुश हो गया भाई, है ना। फिर यहाँ देखिए ये तरीका भी देखिए, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा 3 + 1 x + a/a, x + a/x कितना आएगा। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, कितना आएगा रिमाइंडर 1। पावर 500 किया तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा 1 के पावर 500, और 1 के पावर 500 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, है ना। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आया होगा, है ना। लेकिन अभी खत्म हुआ कहाँ है, अभी और क्वेश्चन करेंगे और जो भी छोटा मोटा बच्चा खुचा डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि 4 के पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6, 4 के पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6, इज डिवाइडेड बाई 6। क्या करें इसको, आप खुद बोलिए क्या करें, कैसे इसको क्रिएट करें हम, 6 के मल्टीपल में कैसे क्रिएट करें 6 को।
है ना। 4 को मैं कैसे डिवाइड करूँ, है ना, 6 के मल्टीपल में कैसे उसको ब्रेक करूँ। 4 का अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बात वहाँ भी नहीं बनेगी। 4 का क्यूब करूँगा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बात वहाँ भी नहीं बनेगी, बात वहाँ भी नहीं बनेगी। तो इसको किस फॉर्म में मैं क्रिएट करूँ, किस फॉर्म में मैं क्रिएट करूँ कि चीज़ें आसान हो जाए, चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। तो कई बार आपको सोचना पड़ेगा, कई बार थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। हर बार चीज़ें सब कुछ डायरेक्ट नहीं दिखेगी आपको, है ना, कि सीधा सीधा सवाल नहीं आ गया कि अच्छा तो फटाफट ब्रेक हो गया 3x+1 और x-1 में, हमेशा ब्रेक नहीं होगा। कई बार आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, तब जा कर के सवाल आपको बनेगा। बट करना तो वही है, इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको तोड़ना है ना, क्या करना है, इसको तोड़ना। अब देखिए तोड़ने के 2 तरीके हैं, है ना। एक सवाल में और बहुत इसको अच्छे तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, है ना। क्या तरीका देखिएगा वो समझते हैं, है ना, कि अगर किसी भी नंबर को जब हम किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ, ये लिखा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, है ना। एडिशन का सिखा दिया था, मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया था आपको कि 2 नंबर है, अगर उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर R1 है, दूसरा रिमाइंडर R2 है, फाइनल रिमाइंडर कितना होता है, R1 × R2, ये भी सिखाया था। डिवीजन में क्या होता है ये नहीं सिखाया था, ये भी सिखा रहा हूँ। और इसका कॉन्सेप्ट यूज करके देखिएगा, इसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, हालांकि डायरेक्ट भी होगा, बट सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या करेंगे, अभी जब 33 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 6, रिमाइंडर कितना आया, 6, ओके। अब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इस नंबर को, है ना, 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, क्या करूँ, इस नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या रिमाइंडर पर क्या असर पड़ेगा, ध्यान से रखिएगा। तो अगर आप नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर आप नंबर को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर को क्या किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया। तो जब डिवाइड करने जाएंगे तो क्या सिर्फ क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा या रिमाइंडर पे भी फर्क पड़ेगा, दोनों पे फर्क पड़ेगा। कैसे देखिएगा, 3 से डिवाइड किया, इधर नंबर, नया नंबर कितना गया, 11, इधर कितना आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों से कोई भी कैंसिल, डिवीजन को सेम रखते हैं, 3 से कैंसिल किया, ये 1 हो गया, कितना आ गया, 9 × 1, और ये 3 से कैंसिल होगा, कितना आ गया, 2। इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, मज़ा आ जाएगा, है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा था डिवीजन वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया आज, ओके, है ना, कि अगर आप नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर भी डिवाइड हो जाता है। अभी रिमाइंडर 6 था, 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हो गया, 2, रिमाइंडर कितना हो गया, 2। समझ में आ रही बात, रिमाइंडर कितना हो गया, 2। हाँ, आप अपने फायदे के लिए डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा उसको ध्यान रखना है। एक्चुअल रिमाइंडर 2 नहीं, एक्चुअल रिमाइंडर कितना है, 6, एक्चुअल रिमाइंडर कितना है, 6 है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या उठा रहा हूँ मैं, वो देखिएगा। क्या मैं नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या मैं नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या, है ना, चीज़ों को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं नंबर को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, क्या। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इसको, ये नंबर लिखा कितना है, 2 के पावर 192, 2 के पावर कितना लिखा हुआ, 192, और 2 के पावर 192 को अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 91 आ जाएगा, 191, ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 191 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। अब आप बताइए 2 को लिख सकते हैं क्या, अभी सिखाया था मैंने आपको, 2 को लिख सकते हैं, 3 - 1 पावर कितना हो गया, 191 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 कितना क्या, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहा, -1 के पावर 191, -1 के पावर 191 कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1, कितना आ गया, -1। लेकिन क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या रिमाइंडर कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं। तो क्या करेंगे, +3, रिमाइंडर कितना आ गया, 2। क्या 2 मेरा आंसर है, बिल्कुल नहीं, 2 मेरा आंसर नहीं है, 2 मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि 2 रिमाइंडर कब आया, 2 से डिवाइड करने पे। 2 मेरा रिमाइंडर कब आया, 2 से डिवाइड करने पे, मतलब मेरा एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका डबल, है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी डिवाइड होता है। तो जो मेरा आंसर आया है ना, ये जो मेरा आंसर आया 2, वो 2 से डिवाइड होकर के आया है। ये जो मेरा आंसर आया क्या आया, 2 से डिवाइड होकर के आया है। तो मेरा आंसर कितना आया, 2। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 6 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 2 का डबल, कितना आ गया, 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस चीज़ को देखिए सीखना पड़ेगा आपको, नहीं सीखेंगे प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, नहीं सीखेंगे प्रोसेस लेंदी हो जाएगा।
करने के तो और भी तरीके हैं, मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये चीज़ें कि कई बार क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 के पावर को आप कभी भी 6 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और जब ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये सवाल CDS का है ना, CDS में बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, है ना। CDS का जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर का लेवल देखेंगे, बहुत बेहतरीन होता है, CGL से भी ऊपर होता है ना, बहुत बेहतरीन लेवल होता है। जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन किसके होंगे? CDS के होंगे। ये CDS का ही सवाल है जहाँ पे आप ये प्लस माइनस वाला लॉजिक क्या होता है, फेल हो जाता है। आप डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ा हमको? 2 से डिवाइड करना पड़ा। क्या करना पड़ा? 2 से डिवाइड करना पड़ा, फिर हम वो कॉन्सेप्ट लगा पाए। हालांकि इसका जो CDS पूछा था, उसका पूछने का मकसद क्या था इस क्वेश्चन के पीछे, मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखिए 4 एक ऐसा नंबर है ना, 4 एक ऐसा नंबर है ना, जिसका पावर कुछ भी कर लीजिए, अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? हमेशा 4 ही आएगा। कितना आएगा? हमेशा 4 ही आएगा, है ना। मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो 4 का पावर 1 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा रिमाइंडर? 4। ओके, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर कितना आएगा? 4। 4 का क्यूब कर लीजिए 64, 64 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर? 4। अब कोई भी कर लीजिए, 4 के पावर 4 ले लीजिए। 256 को भी 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो इस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने दिया था सवाल ये, है ना। तो बाई चांस, अब ये चीज़ तो ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर बार क्लिक कर ही जाए, नहीं क्लिक कर पाए तो प्रॉपर मेथड तो है ही हमारे पास, इससे तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। ओके, अगला सवाल देखिएगा क्या करा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 के पावर 1012 इज डिवाइडेड बाई 7? ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है ना। 4 को तो हम नहीं लिख सकते 7 के आसपास, लेकिन 2 को तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो अगर मैं इसको 2 के पावर में लिखूं, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर में? 2024। कितना हो जाएगा ये? 2024। यही तो आएगा। 1012 का डबल कितना हो जाएगा? 2024 डिवाइड बाई कितना है ये? 7। कितना है? 7। अब इसको हमको बनाना है 8 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 का क्यूब चाहिए। तो देखिए 3 का मल्टीपल चाहिए, पावर कितना? 4 2 6 और 2 8 है, मतलब कितना आएगा रिमाइंडर? 2। तो मैं 2 का पावर 2 बाहर निकाल लूँ क्या? 2 का पावर 2 मैं बाहर निकाल लूँ, 4 बाहर निकाल लूँ, तो कितना बचेगा? 2 के पावर 2022.7 सेट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए इजीली हो जाएगा, 4 हमने बाहर निकाल लिया। अब 2022 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से क्या है? डिविजिबल है ना। ये क्या? 3 से डिविजिबल है, मतलब मैं 2 के पावर 3 बाहर निकाल लूँ और 3 से डिवाइड कर कितना आएगा? 3 चौक 18, 2 3 7 21, 3 चौक 12। ये आ गया। देखिए बहुत आसानी से सेट होगा, बहुत आराम से सेट करेंगे इसको, है ना, बहुत आराम से सेट करेंगे। और नीचे कितना है? डिवाइड बाई 7। ये सवाल है। अब देखिए तो कितना आसानी से बन गया ये। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 8 को 7 + 1 लिख सकता हूँ, 7 + 1। इसका पावर कितना? देखिए 674 डिवाइड बाई 7। सवाल सॉल्व हो गया। कितना आएगा? देखिए ये तो 4 आ गया, ये कितना आ गया? देखिए 4, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 7 + 1 1 बच गया। 1 के पावर 674 1 कितना गया? 1 ही होगा। 1 × 4 कितना गया? 4 4/7। सो रिमाइंडर कितना गया? देखिए 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो सीधा सवाल नहीं आएगा, कई बार आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, कई बार क्या करना पड़ेगा? आपको तोड़ना पड़ेगा। देखिए एक और सवाल आ गया। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि इस नंबर को 7 से, फिर से वही 7 से डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? नंबर को 7 से डिवाइड कर रहा है। अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2 के पावर 24 इसको ले सकते हैं क्या? 8 का पावर कितना लिख दें? 8 लिख दें क्या? -1। 2 का क्यूब कॉमन ले लिया हमने, 2 का 3 निकाल लिया, तो कितना का? 2 के पावर 3 8, 8 के पावर कितना आ गया? 8। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 7 + 1 पावर 8 डन, -1 डिवाइड बाई, अब डिवाइड कर दिए 7 से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 1 के पावर 8 1 -1/7 कितना गया आंसर? 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0 होना चाहिए। अच्छा ये 1 1 सेम हो गया, कोई एक 0 होगा, इसको मान लीजिए 0, है ना। कितना आ जाएगा आंसर? 0, है ना। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 7 से क्या है? डिविजिबल है।
ये जो नंबर है वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दिस इज डिवाइडेड बाई 36, द रिमाइंडर इज, है ना। इसको अगर 36 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, कितना सिंपल है देखिए। 71 को क्या ले सकते हैं, 72 माइनस 1 के पावर 83। मैंने बोला था ना कि ये जो नंबर है क्या लिखना है, इसका मल्टीपल के फॉर्म में लिखना। क्या लिखना है, इसके मल्टीपल के फॉर्म में। तो 36 का मल्टीपल कितना होता है इसके आसपास में, 72। 72 माइनस 1, इसको क्या लिख दीजिए, 72 प्लस 1 के पावर 83 डिवाइडेड बाई 36। अब सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है रिमाइंडर, -1। पावर ऑड है तो कितना आएगा बाहर, -1 प्लस, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। पावर ऑड है चाहे इवन हो, यहाँ तो प्लस है तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 36। कितना आ गया रिमाइंडर देखिए, 0। कितना आ गया रिमाइंडर, 0। 0 इज द करेक्ट आंसर। बस वही करना, मल्टीपल क्या करना है, क्रिएट करना, मल्टीपल क्रिएट करना, डिविजर का मल्टीपल क्रिएट करना। यहाँ देखिए फिर से वही 9 के पावर 6 माइनस 11 व्हेन डिवाइडेड बाई 8। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 पावर 6 माइनस 11 डिवाइड बाई कितना है 8। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा देखिए 1 आ जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 की पावर 6 1, तो 1 माइनस 11 बाई 8 कितना आ रहा देखिए, -10 बाई 8। क्या रिमाइंडर -10 हो सकता है क्या, क्या रिमाइंडर -10 हो सकता है क्या, नहीं। यहाँ से रिमाइंडर आ कितना है -10, तो क्या करेंगे +8 करेंगे, +8 करते जाइए, +8 कीजिए, +8 किया हमने, कितना आ गया -2 बाई 8। अभी भी कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, फिर से +2 कीजिए। हालांकि बाई 8 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड के लिए है, अगर आप समझ गए तो अच्छा है। यहाँ से रिमाइंडर कितना है भाई -10, फाइनल रिमाइंडर कितना है -10, +8 कीजिए, रिमाइंडर कितना आया -2, +8 कीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा +6, रिमाइंडर कितना आएगा +6। जब तक रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं आता, जब तक रिमाइंडर नॉन नेगेटिव नहीं आता, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, जब तक रिमाइंडर नॉन नेगेटिव नहीं आता है, इट मीन्स 0 या पॉजिटिव नहीं आता है, तब तक आपको डिविजर को ऐड करते रहना, तब तक आपको डिविजर को ऐड करते रहना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, कह रहा है कि नंबर किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे -1 बच रहा है। अगर यहाँ से +1 क्रिएट हो जाए, है ना, अगर यहाँ से +1 बच जाए तो +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 49 को क्या लिखना चाहिए, 48 + 1 के पावर कितना लिख दूँ, 15 - 1, है ना, लिख सकते हैं क्या। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 48 से डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको 48 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 के पावर 15 मतलब 1, यहाँ से कितना आएगा -1 डिवाइड बाई 48, कितना आएगा रिमाइंडर देखिए 0। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 48 से डिविजिबल है। 48 से डिविजिबल, 48 तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन 48 का फैक्टर है ना 8। अगर ये नंबर 48 से डिविजिबल है तो ये नंबर 100% किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, दिस इज डिविजिबल बाई, अब देखिए 7 है, 7 को क्या लिख देंगे, तो सारा टाइम पास है, 7 को क्या लिख देंगे 6 + 1 के पावर 19 + 2 डिवाइडेड बाई 6 है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1 के पावर 19 1 प्लस यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 2। सो फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया देखिए 2 + 1 3, कितना आ गया 2 + 1 3, है ना। यहाँ देखिए अलग अलग सवाल दिया कि दिस इज डिवाइडेड बाई 5 एंड वाई इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 6। तो ये रिमाइंडर तो पहले से पता है, अभी सॉल्व किए थे कि दिस अगर डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 4। अभी हमने किया, हमें क्या निकालना है x निकालना। x क्या, इसको डिवाइड करना 5 से, 3 के पावर 6 1 2 8 4 डिवाइडेड बाई 5, है ना। पूछा रिमाइंडर कितना आएगा, तो 3 को तो हम नहीं लिख सकते 5 के फॉर्म में, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को हम लिख सकते हैं क्या 5 के मल्टीपल में, बिल्कुल लिख सकते हैं 10 - 1। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9 का पावर क्या है, ये बहुत बड़ा पावर है, इससे मतलब नहीं, चलिए छोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, लास्ट 2 से डिवाइड कीजिए, 4 है तो कितना आएगा 2 आएगा क्या, पावर में जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा कि नहीं, कच्चे करके देख लेते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही है ना, अलग भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 2 से डिवाइड कीजिए 3 0 3 6 12 2 4 8, हाँ देखिए 2 आया, 30,600 कितना आ गया 42, कितना आ रहा है इवन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि पावर ऑड है कि इवन है, पावर ऑड है कि इवन है। पावर कितना आ गया देखिए इवन आ गया, आपको टेंशन नहीं है। नीचे कितना है 5, ऊपर क्या लिख सकते हैं देखिए 9 को 10 - 1 10 - 1, पावर कितना है 30642,
है ना, डिवाइड बाई 5। अब देखिए 10 - 1 है तो ऑब्वियसली बात इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 के पावर दिस। पावर इवन है, पावर इवन है मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव। कितना आ गया 1, 1/5। रिमाइंडर कितना आ गया, फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अच्छा रिमाइंडर ये नहीं पूछा ना, पूछा क्या है 2x - y पूछा है। क्या पूछा है 2x - y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2x मतलब कितना आ गया 2 माइनस y कितना है 4, तो 2 - 4 कितना आ गया -2। -2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी थी 4, 2x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। देखिएगा एक और सवाल, है ना, फिर से वही सवाल है, कुछ इसमें जान नहीं है ना। यहाँ पर क्या पूछा, 5 के पावर 16 को क्या लिख सकते हैं 6 - 1 के पावर 15 प्लस यहाँ पे 5 को भी क्या लिख सकते हैं 6 - 1 के पावर 25 लिख दिया क्या हमने, है ना। अच्छा दोनों को अलग अलग करना, सॉरी दोनों क्या करना अलग अलग करना, कोई बात नहीं, इसको डिवाइड करते हैं, किससे करना 6 से। रिमाइंडर कितना आएगा देखिए यहाँ पे -1 के पावर कितना आ रहा है 15, मतलब कितना आ रहा है -1 आ रहा है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है -1, ये R1 है, ये क्या फाइंड कर रहे हैं R1, ये मेरा क्या है प्लस नहीं करना, प्लस नहीं करना, ये मेरा क्या है R2, ये मेरा क्या है R2। R1 कितना रहा देखिए, कितना रहा से -1, तो -1 है तो क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, -1 तो क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, तो -1 + 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 5। ये R1 की वैल्यू आ गई 5, है ना। यहाँ पर क्या क्या आ रहा देखिए R2 कितना आ रहा देखिए, यहाँ पे 6 - 1 निकल, अच्छा पावर 16 है यार, पावर 16 है, सॉरी अगर पावर 16 है, अगर पावर 16 है ना, अगर पावर 16 है तो कितना आएगा 1 के पावर 16, 1 के पावर 16 क्या पॉजिटिव है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। R2 में देखते हैं, R2 में क्या देखिए -1, इसको डिवाइड करना है किससे 6 से करना है, -1 के पावर 25 कितना आ जाएगा -1, नेगेटिव है तो क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे, है ना, 6 ऐड करेंगे तो -1 + 6 कितना आ जाएगा 5। रिमाइंडर कितना आ गया R2 5। पूछा क्या R1 + R2, R1 + R2 डिवाइड बाई R2 दैट इज 5, कितना आ गया 6/5, कितना आ गया 6/5, है ना, कितना आ गया 6/5। ओके, अगला देखिए क्या पूछा है कि m इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लेफ्ट रिमाइंडर एज 3, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए रिमाइंडर वाला सवाल जो होता है ना, जनरली इस तरह का सवाल आपको कहाँ दिखेगा, LCM HCF में दिखेगा, है ना, LCM HCF में आपको दिखेगा। 2-3 तरह से पूछता है ना। तो ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं अभी रहने दे रहा हूँ, इसको मैं LCM HCF में कवर करूँगा क्योंकि 2 से 3 टाइप बनता है और तीनों मैं वहाँ पे करा दूंगा। ये हो गया पहला टाइप जो रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, रिमाइंडर क्या अलग अलग बच रहा है। एक सवाल ऐसा पूछेगा, है ना, कि एक नंबर उसको अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर सेम बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है सेम बच रहा है, वो भी मैं उसी में करा दूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर नहीं तो क्या कन्फ्यूजन होगा। हाँ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, हालांकि वो रिमाइंडर का पार्ट है इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उसका ले लिया था, बट उसको भी रहने देते हैं, है ना। उसको मैं HCF LCM में बहुत डिटेल में 3-4 सवाल करा दूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना, उसको वहाँ पे करेंगे। क्या करा, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1000 and 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 331 लिव्स रिमाइंडर 5। ये तो बहुत सीधा सवाल दिख रहा है ना, क्योंकि नंबर बड़ा है, n क्या है 341 का मल्टीपल है, रिमाइंडर कितना दे रहा है 5। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा देखिए 346, p का वैल्यू 1 ले लीजिए, p का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं बोलिए, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 3 900, अच्छा रुकिए, अच्छा 1000 से बड़ा चाहिए, सॉरी 1000 से बड़ा चाहिए, फिर तो मिनिमम कितना लेना पड़ेगा बोलिए 3 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 समथिंग आ जाएगा, 1000 समथिंग आ जाएगा। 3 लीजिए, 4 ले लीजिए, कितना का लगभग 1200 के आसपास आएगा। 5 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं 5, कितना आएगा 5 चौक 20, 5 से 15 तो 1700 के आसपास आ जाएगा। यही 3 वैल्यू पॉसिबल है, यही 3 वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं 6 लूँगा, तो 2000 क्रॉस कर जाएगा। पूछा क्या है 1000 से 2000 के बीच में बताना है। कितने टोटल पॉसिबल वैल्यू हैं 1 2 3, कितने पॉसिबल वैल्यू हैं 3, ओनली 3। इसमें तो टाइम पास वाला सवाल है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे आंसर आ जाएगा। हाँ देखिए ये सवाल जो है इसको करते हैं, देखिए क्या पूछा है कि इफ़ व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 12। मैं ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। 1235 इंटू 4523 इंटू 2451, इसको मैं 12 से डिवाइड करना।
तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, मैंने क्या बताया था कि अगर मैं छोटा सा एक सिंपल एग्जाम्पल लूँ, 13, 14 और इधर मैं ले लूँ 15, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। सपोज ये सवाल ये है, सपोज ये सवाल ये चलिए तो फिर बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, 8 मैं और छोटा ले रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो तरीका क्या है, इंडिविजुअली डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा 3, 3 इंटू 2 कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया 6, 6 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर कितना आ गया 2, 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये बताया था मैंने तरीका आपको कि जब मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, रिमाइंडर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से इस सारे नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक जो मैंने लॉजिक आपको बताया था डिवीजन का, कि अगर कभी नंबर अगर आपको कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दो ताकि जो कैलकुलेशन मेरा वो क्या हो जाए, इजी होगा। लास्ट में क्या करेंगे, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी नंबर से रिमाइंडर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कहीं कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, 4 से तो नहीं हो रहा है, 5 3 8 2 10 11, 3 से हो रहा है क्या, 5 4 9 2 12 3 15, ये हो रहा डिवाइड, है ना। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको डिवाइड कर लिया जाए, इसको डिवाइड करिए, ज़्यादा ईजी रहेगा। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12, 3 8 24, है ना, 1 3 7 21, ये आ गया। देखिए अब नीचे कितना आ गया 4। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, अब फटाफट कर लेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हमें पता है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है। 4 8 32 कितना गया रिमाइंडर 3, 4 5 20 कितना गया रिमाइंडर 3, यहाँ 4 चौक 16 कितना गया रिमाइंडर 1, कितना गया देखिए 3 3 9 कितना गया 9 डिवाइडेड बाई 4 कितना गया रिमाइंडर 1। लेकिन क्या 1 आंसर है, नहीं 1 आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर 1 आया। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 4 का 3 गुना 12, तो 1 का 3 गुना 3। सो फाइनल आंसर इज 3 टाइम्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर फाइनल, 3 इज द करेक्ट आंसर, 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलरिटी, है ना, कि अपने फायदे के लिए आप डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर निकालते वक्त जब फाइनल रिमाइंडर की बारी आई तो जितने से डिवाइड किए हैं ना रिमाइंडर को उतने से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अभी मैंने दिखाया था आपको कि अगर आप नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको। तो मेरा आंसर तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि एक्चुअल जो मेरा डिवीजन है वो 4 नहीं है 12 है। हम अपने फायदे के लिए क्या किए, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिए 4। अब क्या 12 से डिवाइड करने जाते हैं ना, इसी सवाल को करने में आपको 2 मिनट लग जाता। तो यही लॉजिक, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें यूज करना है कैलकुलेशन के दौरान। सब कुछ लगा देना है कैलकुलेशन के दौरान कि कितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिखा कि 4 से तो कोई डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या किया 3 से ट्राई कर लिया। अगर 3 से भी डिवाइड नहीं होता फिर तो हमें 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। बट इतना लेंदी भी सवाल नहीं आता जनरली, है ना। एक लॉजिक पीछे छिपा होता है उसके पीछे, जिसको हमें ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखिए आगे, यहाँ क्या कर रहा है 6 से डिवाइड करना, क्या करना 6 से डिवाइड। तो सीधा सीधा दिख रहा है, देखिए ना 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ, है ना। 2 से तो यही डिवाइड हो रहा है, 3 से देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है। आपकी मर्जी जिससे डिवाइड करना कर लो, है ना। क्या करें 2 से 3 से डिवाइड कर ले, क्या कर लेते हैं 3 से डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 से कितना हो रहा 3 चौक 12, 3 7 21, ये ले लीजिए। अब हमें अब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना तो हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आने वाला। ऑड है, रिमाइंडर कितना आएगा 1। इवन रिमाइंडर कितना आ गया 0, ये लीजिए 0 आ गया, कहानी खत्म हो गया। जैसे 0 आ गया रिमाइंडर में कहानी खत्म। अब कुछ भी रिमाइंडर हो, एक 0 आ गया, फाइनल आंसर क्या आएगा 0। और वैसे भी दिख रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है। इट मीन्स अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। कॉमन सी बात है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चन है क्या, लास्ट क्वेश्चन था ये, हाँ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये था रिमाइंडर, पूरा हमने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से कवर किया, जो इंपॉर्टेंट। और देखिए नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स और भी हैं, जिसको मैंने अलग से एक कैटेगरी बनाया मिसलेनियस का, है ना। इनइक्वालिटी के सवाल आते हैं, है ना, मैंने देखा कई बार। इरेशनल पे सवाल आते हैं, है ना। वो सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन उसको हमने क्या किया, एक अलग से कैटेगरी बनाया मिसलेनियस का, जिसमें वो सारे मिसलेनियस हम कवर करेंगे। इरेशनल, इनइक्वालिटीज़ वगैरह हो गया, है ना। कुछ कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, है ना, वो सब मैं करूँगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, उसका टेंशन आपको नहीं लेना, कुछ भी नहीं छूटेगा। जितना मिसलेनियस का पार्ट है सीरीज पे सवाल होते हैं,
है ना, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, उस सब मैं कवर करूँगा। उसको अलग से मैंने नाम दिया है मिसलेनियस, जिसमें भर भर के सवाल आते हैं, है ना, भर भर के सवाल आते हैं, वो सारा कवर करेंगे हम, कुछ भी मिस नहीं होगा। ये तो वो टॉपिक्स है जिनके नाम है फेमस है, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, है ना, फैक्टर्स, उसको हमने कवर किया। कुछ ऐसे से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके नाम तो नहीं अलग से, है ना, बट सवाल बहुत आते हैं, है ना। मेंस में सवाल काफ़ी आए हैं, प्री का तो बातें छोड़ दीजिए, मेंस में काफ़ी सवाल आए, तो वो सब छूटना नहीं चाहिए, एक एक करके हम सारा कवर करेंगे। ओके, सो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं नंबर सिस्टम को। अगला क्लास जो होगा, है ना, जो अगला क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास जो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, वन शॉट में पूरा एक वीडियो बना के दूंगा आपको, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसे पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ होगा, पूरा मिक्स करके मैं उसको बनाऊंगा, है ना, और फुल रिवीजन हो जाएगा। एक बार अगर आपने उसको कर लिया फुल रिवीजन, उसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस भी होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, लेटेस्ट ही होंगे, लास्ट 3-4 ईयर्स में पूछे गए बेहतरीन सवाल, CGL CPO, है ना, उसको मैंने सिर्फ उठाया। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर आया तो डेफिनेटली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इससे जुड़ सके। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।